नमस्कार। आज संसार में अधिकांश व्यक्ति इस बात से पीड़ित है कि उन्हें रात दिन मेहनत करने के बाद भी उन्नति नहीं मिलती और पिछले युगों में कम प्रयास के बाद भी लोग सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करते थे। किंतु सच तो यह है कि उस समय के लोग धार्मिक ग्रंथों में बताए गए उपायों का आह्वान करते थे। अगर आप और हम भी सुखी और संपन्न होना चाहते हैं तो ग्रहों के दोषों को मिटाना होगा। हमारी जन्म तिथि व समय के आधार पर हमारी राशियां और ग्रह निर्धारित होते हैं और ग्रहों के स्थान के अनुसार हमें सुख या दुख मिलता है। इसके दोषों को मिटाने के लिए हमारे पूर्वज राशि के अनुसार रत्न और धातु के मिलान किए हुए आभूषण पहना करते थे, जिससे उनका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता था। यदि आप अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आशु भाई गुरु जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किए हुए रत्नों को धारण करें। नवरत्नों का ज्योतिष के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। सभी रत्नों में अपूर्व देवी शक्ति निहित है। अशुभ फलदाता ग्रह का रत्न धारण करने से उनकी दी हुई पीड़ा शांत हो जाती है, अन्यथा गलत रत्न धारण करने से वो और अधिक बलवान होकर और अधिक अशुभ फलदाता बन जाता है। आइए जानते हैं किस राशि के व्यक्ति को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। माणिक रत्न सूर्य का है। सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति हो तो माणिक रत्न पहनना गृहस्थ सुख के लिए आवश्यक होता है। माणिक के कम से कम 2.5 रत्ती का होना चाहिए। इसे शुक्ल पक्ष के रविवार को सूर्योदय के समय टचिंग रिंग में धारण करना चाहिए। मोती चंद्रमा का रत्न है। यदि चंद्रमा पर राहु, केतु या मंगल की दृष्टि हो तो मोती पहनना चाहिए। ये कम से कम 6 या 11 रत्ती का होना चाहिए। इसे चांदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के सोमवार को चंद्रमा के दर्शन करने के उपरांत धारण करें। मूंगा मंगल का रत्न है। इस रत्न में ये विशेषता होती है कि ये रश्मि मंडल में से केवल मंगल की रश्मियों को ही सोखता है। मूंगा कम से कम 6 रत्ती का होना चाहिए। इसे सोने की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के मंगलवार को सूर्योदय के 1 घंटे पश्चात धारण करना चाहिए। पन्ना बुध का रत्न है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध शुभ भावों का अधिपति हो उस व्यक्ति को पन्ना पहनना शुभ रहता है। शुक्ल पक्ष के बुधवार को सूर्योदय के 2 घंटे पश्चात चांदी की अंगूठी में धारण करें। पुखराज बृहस्पति का रत्न है। अगर पुखराज का रंग पीला हो तो अधिक उचित होगा। 12, 7 या कम से कम 3 रत्ती का पुखराज ही धारण करना चाहिए। इस रत्न को सोने की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। हीरा शुक्र का रत्न है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे भावों का अधिपति होता है उन्हें हीरा रत्न धारण करना चाहिए। इसे प्लेटिनम या चांदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। अधिक लाभ के लिए हीरा 1.5 रत्ती से अधिक हो। नीलम शनि का रत्न है। नीलम सर्वाधिक लाभकारी रत्न है। जिस जन्म कुंडली में शनि शुभ भावों का अधिपति हो उन्हें अवश्य ही नीलम पहनना चाहिए। शनिवार के दिन अष्ट धातु अथवा चांदी की अंगूठी में कम से कम 6 रत्ती का नीलम रत्न मध्यमा अंगुली में धारण करें। गोमेद राहु का रत्न माना जाता है। राहु एक छाया ग्रह है और उसकी अपनी कोई राशि नहीं होती। यदि जन्म कुंडली में राहु लग्न 4, 5, 7, 9 या 10वें भाव में हो तो राहु रत्न गोमेद शुभ रहता है। इसे भी शनिवार के दिन ही अष्ट धातु या चांदी की अंगूठी में मध्यमा अंगुली में धारण करें। गोमेद कम से कम 6 रत्ती का होना चाहिए। लहसुनिया, ये केतु का रत्न है। केतु भी एक छाया ग्रह है। यदि केतु द्वितीय, सप्तम, अष्टम या 12 भाव में हो तो कभी लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। इसे शनिवार के दिन अष्ट धातु या चांदी की अंगूठी में मध्यमा अंगुली में धारण करें। लहसुनिया कम से कम 6 रत्ती का होना चाहिए। रत्नों को धारण करने से पूर्व उनमें संबंधित ग्रह देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करना अति आवश्यक है। अगर रत्नों की प्राण प्रतिष्ठा ना की जाए तो वो एक मात्र रंगीन पत्थर है। इसीलिए ध्यान रहे कि उचित लाभ के लिए आशु भाई गुरु जी द्वारा सिद्ध किए हुए नवरत्नों को ही धारण करें, अन्यथा आपके विश्वास को ठेस पहुंचाने के लिए कोई आपको रंगीन पत्थर ही ना टिका दे। धन्यवाद।